तो सभी एस्पिरेंट्स जो जेकेएसएसबी वेटनरी की तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो अब इसी टेंशन में कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करी जाए, क्या पैटर्न लेके हम आगे जो दिन हमारे पास बचे हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए, है ना। ये दिमाग में चल रहा होगा ज़रूर, क्योंकि जब स्टॉक असिस्टेंट का पेपर देख लिया तो एक बार फिर से स्टॉक असिस्टेंट के पेपर की बात करेंगे। क्यों ये पेपर जो थोड़ा सही तरीके से सेट नहीं करा गया, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे देखो, ये सेंटेंस आपके सामने इंग्लिश की मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस से आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए, हालांकि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया हुआ है, या फिर वो सभी एस्पिरेंट्स जो किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे और वो उस एग्ज़ाम में सिलेबस में एक्टिव पैसिव वॉइस भी मेंशन था, उन्होंने ये क्वेश्चन हो सकता है अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे सिलेबस को भी कवर कर रहे थे। या फिर जैसे और को एग्जाम्पल लेकर चलूँ, जैसे आपको सिलेबस मेंशन था, तो जैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आ गया, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, है ना। और अगर मैं एक सेम पैटर्न क्लास 4 के टाइम पे लेके चलूँ तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे थे कि पेपर से ही अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ गए, सिलेबस से ही बाहर निकल के आ गए। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ था और सिलेबस में मेंशन नहीं था। हालांकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ईजी किसके लिए है? जैसे हमने पढ़ाया हुआ तो हमारे लिए ठीक रहता है कि हाँ नॉर्मल है, हम पेपर एरियल अटैम्प्ट कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसका अगर ज़्यादा डेप्थ लेवल पर जाके नहीं करा होगा, लेकिन बेसिक्स तो कवर करा होगा, वो भी ये क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके पास दूसरा सिलेबस था जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार फॉर्म फिल करा होगा, या कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने और दूसरी तीसरी बार फॉर्म फिल करा होगा, इस बार मेहनत करना स्टार्ट करी होगी। वो जो सिलेबस है वो वही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्या कवर कर लेंगे। तो वो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करोगे, सिलेबस को सही तरीके से भी कवर कर रहे होंगे। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए पेपर जो है वो बिल्कुल ही बेकार बना हुआ था, एक अलग ही पैटर्न का बना हुआ था। और अगर मैं ओवरऑल लेके चलूँ, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पेपर का पैटर्न बिल्कुल भी सही नहीं था। जो सिलेबस में मेंशन है उसमें से आधे टॉपिक से पेपर आया ही नहीं है। वहाँ तक भी हम मान के चलते हैं कि ठीक है, आधे टॉपिक है वो मिस कर दिए, बाकी टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए, हम मान के चल सकते हैं वैसा हो सकता है। लेकिन वहाँ के आधे टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए और दूसरे टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है वो यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ईडियम फ्रेजेस हैं, बाकी जैसे जेकेएसएसबी के जो एग्ज़ाम जो पेपर वगैरह सेट होता है, सिलेबस आता है, वहाँ पे मेंशन होता है कि नरेशन, वहाँ पे मेंशन होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, वहाँ पे मेंशन होता है होमोफोन्स, वहाँ पे मेंशन क्या रहता है, ईडियम फ्रेज। तो वो स्टूडेंट्स उसकी तैयारी भी करते हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन है ना, हम कर लेंगे। वहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर पेपर में, आप कंप्यूटर की तैयारी वगैरह कर लेते हो, बाकी सेक्शन लिखे होते हैं, आप उनकी तैयारी करते हो। जब सिलेबस में मेंशन ही नहीं है तो फिर आप किस हिसाब से तैयारी कर लोगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने चाह रहे हो। तो ये कुछ बातें जिनको ध्यान पे रखते हम कह सकते हैं कि हाँ पेपर जो है वो थोड़ा अलग तरीके से सेट करा गया था, बेकार तरीके से पेपर को सेट करा गया था। जैसे रीजनिंग में अगर हम देखें कि 250 वाला क्वेश्चन आ गया था, हालांकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ना। आपने सिर्फ एक ही वीडियो देखी हुई थी हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसके आप इस क्वेश्चन को आराम से कवर कर लेते हैं। सिर्फ एक ही वीडियो देखी होती तो वो सारे कंसेप्ट क्लियर होते। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, जब सिलेबस में मेंशन ही नहीं है तो ये टॉपिक क्यों मैं करके जाऊँ, ये दिमाग में चलता और करना भी क्यों है जब सिलेबस में मेंशन नहीं है, पेपर में वो आ गया। और पूरे पेपर में अगर 4 से 5 क्वेश्चन चलो आ गए तो एक्स्ट्रा हम मानते 4-5 क्वेश्चन आ गए, इधर इतने सारे ढेरों क्वेश्चन बन गए जो कि सिलेबस में नहीं और आपके एग्जाम में पूछ लिए। तो सिंपल सी बात, जैसे मेहनत करी है वो मेहनत एक तरीके से बेकार हो गई है ना। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ये सारे क्वेश्चन आ गए, हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में जब मैं कल डिस्कशन कर रहा था कि जैसे एक क्वेश्चन था, ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन हमारे पास था, तो मैंने बोल दिया हाँ परसेंटेज की टर्म्स में आया हुआ है। जैसे ये हमारे पास सर्कल वाले क्वेश्चन आ गए तो मैंने बोल दिया हाँ इसको मैं मेंसुरेशन में ऐड कर सकता हूँ, मेंसुरेशन की कैटेगरी के क्वेश्चन है, ये इक्वेशन वालों को मैं ऐड करूँ, किसी भी टॉपिक में ऐड कर रहा हूँ, तो वैसे मैं क्यों कर सकता हूँ जब सिलेबस में वो अगर प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, या फिर सर्कल चैप्टर अलग आता है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अलग आता है, यहाँ पे चैप्टर अलग आता है, तो मैं अगर वो सेपरेट हैं तो उनको मैं एक क्यों मानकर चलूँ। तो इन बातों को ध्यान पे रखते यही कहा गया कि पेपर जो है, जैसे पाई चार्ट वगैरह आ गया, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन है तो पाई चार्ट ना, वो एग्ज़ाम में एसआई के पेपर मेंशन था, बार ग्राफ वगैरह, तो तैयारी करके गए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर डिफ़िकल्ट लेवल का था। मैं ये कहूँगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हुए थे दूसरे टॉपिक से वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे,
मैं बोलूँगा कि हाँ जो दूसरे लेवल के कुछ 1-2-3 क्वेश्चन को छोड़कर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया वो डिफ़िकल्ट पूछा गया था, नहीं वो डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं था। आप जब तैयारी नहीं करके गए उसकी तो फिर आपको तो डिफ़िकल्ट लगना ही है। तो आपकी भी क्या गलती है, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो सिलेबस को अप्रोच करते हो ना, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये पेपर सेट करा गया वो गलत तरीके से सेट करा गया, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये पेपर तो हो गया, अब इसमें तो हम कुछ करने नहीं वाले ना कुछ कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है। ये सिर्फ आपके लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए पेपर आया था ऐसा वाला। हम सिर्फ कंप्लेन ही कर सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो JKSSB अब एग्ज़ाम आने जा रहा है, वेटनरी वाले एस्पिरेंट्स की बात करें, उन्हें किन बातों का ध्यान देना है, वो क्या अप्रोच लेकर चलें। एक तो नंबर पे वो आते हैं जिन्होंने तैयारी सही से करी थी, सारा सिलेबस कवर करा हुआ था। उनका सिंपल सा सलूशन उनका यही है कि आप रिवाइज़ करो, साथ ही साथ कुछ बेसिक टॉपिक कवर कर लो एक्स्ट्रा वाले, जैसे रीजनिंग में डाइस वाला क्वेश्चन आया हुआ था वो कवर कर लो, क्लॉक कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिक्स कवर कर लो। एक 2 वीडियोस देखोगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिरर इमेजेस हो गया, इसको थोड़ा सा आप कवर कर लो, है ना। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिन पे आप, जैसे लेटर सीरीज में जो स्पेशल कंडीशन होती हैं वो वाले चैप्टर वगैरह कवर कर लो, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली कवर कर लो। ये 4-5 चैप्टर अलग से बेसिक्स कवर कर लो इनका, तो 1-2 वीडियो देखने पड़ेंगे, आराम से कवर हो जाएगा। जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर करा है वो ये अप्रोच फॉलो करो, रीजनिंग के 4-5 चैप्टर कवर कर लो। इंग्लिश में जैसे जो बेसिक ईडियम फ्रेजेस होते हैं वो कवर कर लो, जिसने अच्छे से तैयारी करी हुई है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ईडियम फ्रेजेस कुछ कवर कर लो, कुछ होमोफोन्स वगैरह कवर कर लो, डायरेक्ट नरेशन के बेसिक रूल्स कवर कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक्स रूल कवर कर लो। ये 3-4 चैप्टर और ऐड कर लो अपने सिलेबस में, जिन्होंने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, क्योंकि कुछ पता नहीं कैसा पेपर सेट होने वाला है। और उसके बाद जैसे अगर मैं बात करता हूँ जीके वाले सेक्शन में, तो जीके वाले सेक्शन में जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का बेसिक्स कवर कर लो, प्रीएम्बल वाले चैप्टर कवर कर लो कि प्रीएम्बल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लो। जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होती है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, लोकसभा राज्यसभा, एमरजेंसी की जो 2-3 टाइप की एमरजेंसी होती है वो सब कुछ कवर कर लो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लो। जिसने तैयारी करी है वो ये सब कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहता है, अगर वो बिना डर के ये टाइम निकालना चाहते तो ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, तो ये पोर्शन आप कवर कर लो। फिर जैसे अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पर फोकस करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथमेटिक्स के सेक्शन की बात करेंगे तो जो सिलेबस में मेंशन अगर आपने वो तैयार कर लिया है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बेसिक्स आप कवर कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स कवर कर लो, बार डायग्राम में पाई चार्ट वगैरह के बेसिक्स कवर कर लो। ये आप कर सकते हो इन दिनों में, बेसिक्स कवर करने, ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, इतना कवर कर लेना। अब दूसरे वो आते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं कवर करा है या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत कवर करा है, वो अपने सिलेबस को जितना कवर हो सकता है, जो टू द पॉइंट सिलेबस मेंशन करा गया उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, अभी भी वो सिलेबस के बाहर कुछ भी ना पढ़ें। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी कर रही है, जिनकी कंप्लीट तैयारी नहीं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस के साथ साथ आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर MCQ सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है कल से। आप उस MCQ सीरीज़ पर फोकस कीजिए। उस MCQ सीरीज़ में क्या कवर करवाऊँगा मैं आपको जीके के पोर्शन कवर, जीके में आपको करंट अफेयर्स में करवा दूँगा। करंट अफेयर्स के साथ जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके टॉपिक है जीके वाले सेक्शन में, वो मैं आपको कवर करवाता जाऊँगा। इसके साथ साथ टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये आपने तैयार करना होगा, और हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का भी उसमें ऐड कर दूँ, जैसे ईडियम फ्रेजेस आपको कवर करवा दूँ, कुछ होमोफोन्स वगैरह आपको कवर करवा दूँ, या कभी कभी नरेशन का कोई बेसिक क्वेश्चन ऐड कर दूँ। इतना मैं आप सभी के लिए करने वाला हूँ। इंग्लिश और जीके का पोर्शन हो सकता है मैं ऐड कर लूँ, कोई सिनोनिम एंटोनिम ऐड कर लूँगा, ये पोर्शन आपके लिए मैं कवर करवा सकता हूँ। और अगर रिस्पॉन्स ठीक रहता है तो हो सकता है मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी बेसिक वगैरह कवर करवाना स्टार्ट कर दूँगा। और बाकी जो फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, फुल कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मिल जाएगा, फुल लेंथ कोर्स का भी मिल जाएगा, दोनों ज्वाइन कर लेना। दोनों नहीं भी ज्वाइन कर सकते, टेस्ट सीरीज जो भी आपको ठीक लगता है वो ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, टेस्ट सीरीज़ में जो लेटेस्ट पैटर्न भी पेपर सेट हुआ है इसके हिसाब से नए टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आएगा, तो आपको समझ जाएगा अगर आउट ऑफ द सिलेबस आता है, कुछ अजीब तरीके से आता है, तो किस तरह का परफॉर्मेंस आपकी रहने वाली है। और जो फुल लेंथ वाला कोर्स है हमारे पास, उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आपसे मेंशन करे वो मैं वहाँ पर ऐड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो फिलहाल ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। फिर भी किसी तरह का डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।